मैं डॉक्टर सोनराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आज बीए पार्ट थर्ड अर्वाचीन हिंदी काव्य के प्रथम पाठ मैथिली शरण गुप्त और उनके पाठ केकई अनुताप का 5वां अंश हम पढ़ रहे हैं। 4 पूर्व में हम पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज केकई अनुताप के 5वें अंश को पढ़ रहे हैं। चौथे अंश में हमने पढ़ा था, छल किया भाग्य ने मुझे अयस देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का, अब कटे सभी वे पास नाश के प्रेरे, मैं वही केकई वही राम तुम मेरे। यहाँ तक हमने पढ़ा था। और केकई अपने पश्चाताप प्रकट करती हुई केकई श्री राम को संबोधित करती हुई कहती है कि मेरे भाग्य ने मुझे ये अपयश देकर मेरे साथ छल किया है, मेरे साथ धोखा किया, लेकिन अब उस भूल को सुधारने और पश्चाताप करने का बल भी उसी भाग्य ने मुझे दिया है। जिस भाग्य ने मुझे अपयश दिया है, उसी भाग्य ने मुझे पश्चाताप करने का बल भी प्रदान किया है। अब कटे सभी वे पास नाश के प्रेरे, मैं वही केकई वही राम तुम मेरे। केकई कह रही है, अब बुरी भावनाओं से प्रेरित मेरे वे सारे बंधन कट जावें, अर्थात बुरे विचार दूर हो जावें, और अब मैं तुम्हारे लिए वही मंजली माँ केकई हूँ तथा तुम मेरे वही पूर्व जैसे प्रिय पुत्र राम। यहाँ तक हमने पढ़ा था। उससे आगे कह रही है, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी जी आकर करती पुकार थी मेरी, लो कुहुकनी अपना कुहुक राम ये जागा, निज मंजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा, भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। केकई कह रही है, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी जी आकर करती पुकार थी मेरी। केकई कहती है कि पहले जब तुम छोटे थे और अबोध थे और प्राय अंधेरी आधी रात होने पर जीजी अर्थात बड़ी बहन कौशल्या आकर मुझे पुकारती थी और कहती थी कि लो कुहुकनी, कुहुकनी यानी चतुर, अरे चतुर केकई अपना कुहुक राम ये जागा, तुम्हारा ये चालाक बेटा राम जाग गया है, निज मंजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। वह अपनी मंजली माँ का सपना देख करके भाग उठा और भाग करके तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे पास दौड़ करके आ रहा है। यहाँ केकई कह रही है कि जब तुम बिल्कुल छोटे थे और उस समय प्राय अंधेरी रात होने पर बड़ी बहन कौशल्या आकर मुझे ये पुकारती थी और कहती थी कि अचरी चतुर केकई तुम्हारा चालाक पुत्र राम जाग गया है, और वहाँ वह अपनी मंजली माँ का निज मंजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। अपनी मंजली माँ अर्थात केकई का सपना देख करके भागा भागा तुम्हारे पास आ रहा है। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का, मुझ पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती, तो उसे मनाने भी न यहाँ में आती, जी जी ही आती किंतु कौन मानेगा, हो अंतर्यामी वही इसे जानेगा, हो अंतर्यामी वही इसे जानेगा, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब। क्या कह रहे हैं यहाँ? केकई कह रही है
पश्चाताप प्रकट करती हुई केकई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कह रही है कि भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। हे राम, तुमसे इतना स्नेह रखने पर भी मुझे भरत के प्रति अधिक मोह हो गया था और इस कारण मेरा मन संशयग्रस्त बन गया था, मेरा मन संशय युक्त हो गया था। इससे तब तुम्हारे युवराज बनने की स्थिति में राजमाता न कहलाने की इस संत्रासपूर्ण भावना के कारण मेरे हृदय में प्रतिहिंसा ने स्थान ले लिया कि तुम यदि युवराज बन जाओगे तो मैं राजमाता कहलाने की उत्तराधिकार कहने की अधिकारी नहीं बन पाऊंगी, और इसी संत्रासपूर्ण भावना के कारण मेरे हृदय में प्रतिहिंसा ने स्थान ले लिया। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती तो उसे मनाने भी नहीं हाँ में आती। यदि मैं भरत को भी तुम्हारी तरह भ्रमग्रस्त मानती और इस वन में तुम्हारी तरह यदि वह रहने को आता तो उसे मनाने हाँ नहीं आती। यदि भरत को भी तुम्हारी तरह मैं भ्रमग्रस्त मानती और वह इस वन में तुम्हारी तरह यदि निवास कर रहा होता तो मैं उसे मनाने के लिए यहाँ नहीं आती। कहने का आशय यह है कि मैं तो केवल तुम्हें ही मनाने यहाँ आई हूँ, तुम्हारा भ्रम दूर करने आई हूँ। भरत को तो बड़ी माता कौशल्या ही मना लेती। इस तरह मेरे मन में तुम्हारे प्रति भरत से भी अधिक प्रेम भाव है, परंतु आज मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा। उसे मनाने भी नहीं हाँ में आती, जी ही आती किंतु कौन मानेगा। भरत को मनाने के लिए बड़ी जीजी अर्थात कौशल्या ही मनाने के लिए यहाँ आती। इस तरह मेरे मन में तुम्हारे प्रति भरत से भी अधिक स्नेह भाव है। जी ही आती किंतु कौन मानेगा, लेकिन इस बात को कौन मानेगा, कोई मानने वाला नहीं। जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। परंतु आज मैं जो ये बात कह रही हूँ इस बात पर जरा कौन विश्वास करेगा। मेरी बात पर विश्वास करने वाला कोई नहीं है। मेरे मन की दशा जो अंतर्यामी मन की बात को जानने वाला, और यहाँ अंतर्यामी कहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, और कहा है कि मेरे मन की दशा को जो अंतर्यामी होगा वही जान पाएगा। अर्थात हे श्री राम, केवल तुम ही जान पाओगे। हे अम्ब, तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। हे माता केकई, तुम्हारे मन की निष्कपटता को, तुम्हारे मन की मलिनता को यह राम भली भांति जानता है। इस कारण मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं। हे तंब, तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। इस कारण मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मैं कब तुम्हारे इस आचरण को बुरा मान रहा हूँ, यानी मैं तुम्हारे आचरण को कतई बुरा नहीं मान रहा हूँ। क्या स्वाभिमान रखती न केकई रानी, क्या स्वाभिमान रखती न केकई रानी, बदला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। यहाँ श्री राम की ऐसी बात को सुनकर केकई कहती है कि कोई उच्च कुलीन व्यक्ति मुझे ये बता दे कि क्या अपने पवित्र प्रेम के प्रति केकई को स्वाभिमान नहीं होता। अर्थात अपने पुत्र भरत की तरह ही राम पर भी उसे अत्यधिक स्वाभिमान हो रहा है। आगे केकई करिए, सती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह हुई निपट ना लंबा। सती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा,
पर हाय आज वह हुई निपट न अलंबा। मैं सहज मानिनी रही सरल सत्राणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य ये वाणी। पर महादीन हो गया आज मन मेरा, भावज्ञ सहेजो तुम्हीं भाव धन मेरा। समुचित ही मुझको विश्व घृणा ने घेरा, समझाता कौन सशांति मुझे भ्रम मेरा। कैकेयी कह रही है, सती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह हुई निपट ना लंबा। कैकेयी कहती है कि हे राम, क्या तुम्हारी माँ ने, अर्थात मैंने किसी का अपमान सहन किया है? सती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, हे श्री राम, क्या तुम्हारी माँ ने, अर्थात मैंने कभी किसी अपमान को सहन किया है? परंतु आज अत्यधिक दुख की बात है कि मैं एकदम बेसहारा हो गई। पर हाय आज वह हुई निपट ना लंबा, लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि मैं एकदम बेसहारा हो गई। कहने का आशय ये है कि पतिदेव स्वर्ग सिधार गए और जिस बेटे भरत को मैं युवराज बनाना चाहती थी वह भी मेरा विरोधी बन गया है। इस तरह मैं सबके सामने बेसहारा सी हो गई। मैं सहज मानिनी रही सरल सत्राणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य ये वाणी। कैकेयी कह रही है कि मैं सत्राणी होने से सहज रूप से स्वाभिमानी रही हूँ, मानिनी रही हूँ। इस कारण मैंने जीवन में कभी दीनता के वचन नहीं कहे हैं और न दीनता की वाणी बोलना सीखी। इस कारण सीखी नहीं दैन्य ये वाणी, मैं सरल सत्राणी स्वाभिमानी सत्राणी रही हूँ। इस कारण मैंने जीवन में कभी भी दैन्य या दीनता की वाणी नहीं सीखी। परंतु आज पर महादीन हो गया आज मन मेरा, भावज्ञ सहेजो तुम्हीं भाव धन मेरा। परंतु आज मेरा अभिमानी मन अत्यधिक दीन होकर तुमसे निवेदन कर रहा है। पर महादीन हो गया आज मन मेरा, भावज्ञ सहेजो तुम्हीं भाव धन मेरा। पर आज मेरा अभिमानी मन अत्यधिक दीन हो गया है और दीन होकर तुमसे प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है। इसलिए हे मेरे मन के भावों को जानने वाले राम, भावज्ञ, भावज्ञ यानी भावों को जानने वाले राम, इसलिए हे मेरे मन के भावों को समझने वाले राम, जानने वाले राम, सहेजो तुम्हीं भाव धन मेरा। अब तुम ही मेरे निष्कपट भावनाओं रूपी धन को सहेजो, संभालो, इसका उचित आश्रय स्वीकार करो। समुचित ही मुझको विश्व घृणा ने घेरा, समझाता कौन सशांति मुझे भ्रम मेरा। यहाँ कैकेयी कह रही है कि आज अपने अनुचित कार्य के कारण, अपने अविवेकी कार्य के कारण मैं सारे संसार में घृणा की पात्र बन गई हूँ। वास्तव में ये मेरा भ्रम था। इससे मुक्त कराने के लिए मुझे कौन समझाता, अर्थात अब तुम ही मुझे शांति प्रदान कर सकते हो। हे श्री राम, तुम ही मुझे शांति प्रदान कर सकते हो। धन्यवाद।